धम्मस्तकर्तारं से पुण्यतीर्थय रे ससवसिद्धे विशुद्धसभावे समनेयनानदं सन चरित तव वीर्याया रे ते सौवे समगं पतेगमिव पतेगं वन्दामि वर्तन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चा अर्हन्ताणं सिद्धाणं तडमोगनहराणम् अच्चावयवगाणं सावोणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसन नानपहाना समं समासेच उपसंपयामि सम्मं जतो निवाण संपत्ति। नमस्ते। जय बोलो कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद देव की जय बोलो अध्यात्मूर्ति अमृतचंद्र आचार्य देव की जय परम पूज्य जयसेन आचार्य देव की जय बोलो चार चक्रवर्ती समाधि सम्राट आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय बोलो प्रातः स्मरणीय गुरुदेव समंत भद्रमुनि महाराज की जय बोलो परम पूज्य आचार्य प्रवर 108 सुंदर सागर जी महाराज की जय बोलो परम पूज्य मम दीक्षा गुरु वात्सल सिंधु आचार्य सुयश सागर जी महाराज की जय। श्री कुंद कुंद आचार्य विरचित प्रवचन सार परमागम है। इसमें 219 नंबर की गाथा कल हुई थी, उसके बाद में एक श्लोक दिया है आचार्य ने इस प्रकरण के समाप्ति सूचक, तो उसको पढ़ते पहले, फिर आगे के 220 नंबर गाथा पढ़ेंगे। वक्तव्यमेव किल यत्तदशेषमुक्त मे तावतैव यदि चेतयतेऽत्र कोऽपि व्यामोहजालमतिदुस्तरमेव नूनं निश्चेतनस्य वचसामतिविस्तरेऽपि। आचार्य भी कभी बताते बताते अब बस कितना बताना है, कितना भी बताएंगे तो जिसको समझना है वो तो संक्षेप में समझ जाएगा, जिसको नहीं समझना है वो तो कितना भी बताओ तो नहीं समझता है। तो इसलिए यद वक्तव्यम एव किल तद अशेषम उक्तम, जो बताना चाहिए वो पूरा बता दिया हमने, कितना स्पष्ट बता दिया। पहले श्रवण का स्वरूप बताया, उसका छेद भी बताया, अंतरंग छेद बहिरंग छेद, और अंतरंग छेद ही बलवान है, बहिरंग छेद हो तो वहाँ पर बंद होगा ये कोई नियम नहीं है, ये सब बताया। और कल भी बताया कि परिग्रह जहाँ पर है वहाँ पर नियम से छेद होता है, तो इसलिए हमें जो बताना चाहिए वो तो सब हमने बता दिया। अब यदि चेत कोपी चेतयते एतावता एव चेतयते, कोई यदि चेत जाएगा जग जाएगा तो इतने से ही जग जाएगा। सुबह होते ना माँ एक आवाज लगाती है, तो जिसको जगना होता है वो एक आवाज से उठ जाता है। कोई एक आवाज लगाते माँ तो उसको उठना ही उसके मन में इच्छा है तो तुरंत उठ जाता है, और जिसको उठना ही नहीं मन में तो 10 आप हाके लगाए 10 आवाज लगाओ या नहीं लगाओ उठता ही नहीं है। हाँ, जिसने नींद का सोंग लिया है वो कितना भी जगाओ तो नहीं जगता है। ऐसे यहाँ पर हमने किसका सोंग लिया है? मोह का सोंग लिया है। हमें मोह से उठना ही नहीं है, बस मोह को छोड़ना ही नहीं है। तो आप कितना लाख उपदेश दो, हमें छोड़ना ही नहीं, तो आप कितना भी उपदेश देंगे तो हमें छोड़ना ही नहीं है। ये हमने पहले ही हम अपना मन बना लिया है,
तो आप कितना भी बताएंगे तो कुछ लाभ नहीं है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि जिसको चेतना है वो इतने मात्रा से चेत जाएगा। और आज बच्चे सम अति विस्तार है, अभी वचनों का अति विस्तार होने पर भी कितने लाभ है, तो और दृष्टांत बताने पर भी निश्चेतनस्य जो चेतन रहित है उसके व्यामोह जालम अति दुस्तरम एवं नूनम, जो मोह का जाल है उसको तरना बहुत कठिन है। अति दुस्तर, कितने मोह के जाल में अटक गए हैं। इस मोह जाल को जान करके उससे छूटने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जितना भी दुख है, जिस दुख को दूर करने के लिए इतना हम अपना बाहर का परिकर बढ़ा रहे, परिग्रह बढ़ा रहे, किस लिए इतना क्यों चाहिए आपको? किसी को भी पूछो तो सुख के लिए, इससे मुझे सुख होगा ये भाषित होता है ना। यदि हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो मैं सुखी होऊंगा, प्रॉफिट कुछ नहीं मिल रहा है तो मैं कैसे सुखी होऊंगा? तो सुख होने के लिए सब परिग्रह को बढ़ा रहे हैं। और आचार्य उल्टा क्या कह रहे हैं कि परिग्रह नियम से बंध का कारण है, और जहाँ बंध है वहां पर दुख नियम से है। तो आपको यदि दुख से नहीं उठना है तो कितना आचार्य बता रहे हैं कि दुख को नष्ट करने के उपाय, तो भी उसका कोई लाभ हो नहीं रहा है। तो इसलिए आचार्य कह रहे हैं हम तो इतना बताना है जितना बता चुके, आपको चेतना है तो चेत जाओ, और जिनको नहीं चेतना है वो कितना भी कहेंगे तो भी वो लाभ नहीं उसके लिए। ये उसका उस मोह जाल से छूटना अति दुर्लभ है। थोड़ी सी भी इच्छा कितना दुख देती है। वो मशरूम अमृत की कथा तो हमेशा याद रखना। कुछ भी नहीं होते हुए मूर्छा से इतना दुखी हुआ, एक मतलब इतनी सी चालू हुई आशा वो कहाँ तक ले जाती है। थोड़ा खाली मुझ में इतना सा मक्खन लग गए, किसी ने छाछ पीने के लिए दिया और उसके मुझ में मक्खन इतना सा लग गया, उसने ऐसा हाथ फेरा तो हाथ में मक्खन आ गया। बोला क्या अच्छा है, मुझे इतना मक्खन मिलता है तो मैं एक घर नहीं 10 घर छाछ पीऊंगा, तो रोज कितना इकट्ठा हो जाएगा, और रोज रोज इकट्ठा करता जाऊंगा एक इसमें मिट्टी के घड़े में, तो 1 महीने 2 महीने में कितना हो जाएगा। तो उसने वो चालू किया रोज लोगों के घर छाछ मांगना, छाछ पीना और उस मक्खन को इकट्ठा करना। तो फिर 1-2 महीना 3 महीने हो गया। अब उसको क्या लगा इतना तो इतना मेरा आधा हो गया घड़ा, अब और थोड़े दिन के बाद और भर जाएगा, तो क्या करूँगा? इसको बेचूंगा, बाजार में बेचूंगा तो कितने पैसे मिलेंगे? इतने पैसे मिलेंगे, और पैसे मिलेंगे तो क्या करेंगे उससे? और गाय खरीद करेंगे, बकरी खरीद करेंगे, तो उसका दूध मिलेगा रोज, तो और इकट्ठा होता जाएगा मक्खन। तो उसको बेच करके और मैं बड़ा बनूंगा, तो बड़ा बनने के बाद क्या करूँगा? फिर मैं खेती लूँगा, क्योंकि गाय को चराने के लिए उसके लिए खेती चाहिए। फिर खेती के लिए खेती करना है तो उसके लिए बैल चाहिए, बैल लूँगा। फिर उसको सबको संभालने के लिए शादी करूँगा, शादी करूँगा तो क्या होंगे? बच्चे होंगे, और बच्चे होंगे तो बच्चे मुझे खाना खाने के लिए बुलाएंगे, तो मैं उनको मना करूँगा मैं नहीं आता हूँ, तो वापस वो वापस बुलाने आएंगे, तो मैं उनको ऐसे लात मार दूंगा, वो लात खा देंगे। मतलब इतना से परिग्रह की अभिलाषा कितना बड़ा दुख का कारण बनती है। तो हम तो इतना परिग्रह इकट्ठा कर रहे हैं, तो उससे कितना दुख सहन करना पड़ेगा, इस मोह से हमें छूटना पड़ेगा। मतलब एक बार वस्तु स्वरूप का यथार्थ से ज्ञान होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, वास्तव में क्या है और क्या करने योग्य है। और ठीक है, आप कितनी उम्र में कहाँ तक हमें पैसा कमाना है वो भी फिक्स करो ना अपनी आयु का, अपने आयु का एक ये बना लो कि बस इतने साल तक मुझे ये काम करना है, फिर उसको छोड़ देना है, फिर आगे मुझे अपने आत्मा का हित करना है, फिर मुझे इसके बाद इतने सब समंतभद्र आचार्य ने बचपन में ही उन्होंने सब अपने जीवन की पूरी रूपरेखा लिखी थी। अब गुरुकुल का निकालेंगे तो उसी में मुझे मस्त नहीं रहना है, मुझे 7वीं प्रतिमा लेना है, तुरंत 7वीं प्रतिमा ली,
फिर 10वीं प्रतिमा ली, फिर 11वीं शुल्लक दीक्षा ली, फिर उसके बाद में मुनि, हाँ सब उन्होंने फिक्स किया था 40 साल तक मैं शुल्लक बनूंगा, 60 साल के पहले मैं मुनि बनूंगा। मतलब अपने आत्मा के हित के लिए अपने जीवन को पूरा उन्होंने ऐसा ऐसा अपने भी जीवन में कुछ निर्णय होना चाहिए कि कितने साल तक मुझे करना है ये। बेटा भी वो तुलजापुर के डॉक्टर भी देखते ना, उन्होंने पहले ही सोचा था, बस कितना उनका पहले इतना हॉस्पिटल में व्यस्त थे, और बोला कि जिस दिन बेटा आएगा हॉस्पिटल में उसी दिन मैं इसको छोड़ दूंगा। बेटा आया, उसका उद्घाटन किया, सब हुआ, कि बस उससे निवृत्त तुरंत बाहुबली आई पढ़ने के लिए, मैं 1 साल पढ़ूंगा, ये भी उन्होंने सब अपने जीवन का टारगेट बनाया था। 1 साल में देता है कि बस पढ़ूंगा, फिर उसके बाद प्रतिमा धारण करूंगा, फिर उसके बाद दीक्षा लूंगा। तो ऐसा बराबर अपने को अपना लक्ष्य निश्चित करना है, कहाँ कहाँ मुझे जाना है जीवन में, क्या क्या करना है मुझे जीवन में, क्या एक ही करना है शुरू से अंत तक, मरते दम तक मुझे व्यापार ही करना है क्या, पैसा ही कमाना है क्या, मेरे जीवन का वो लक्ष्य है क्या। अपने जीवन का वो लक्ष्य नहीं होना चाहिए, वो तो एक उपजीविका के साधन के लिए कर रहे हैं। तो अब जब अपना बेटा आ गया, निवृत्त हो जाओ उससे, पैसा वो अपनी जिम्मेदारी उससे करेगा सब। तो इसलिए आचार्य कहते कि परिग्रह जो है उसकी जो मोह है, व्यामोह जाल, उससे छूटना बहुत मुश्किल है, अति दुष्कर है, अति दुष्करम। अब आगे 220 नंबर की गाथा में बताते हैं। अथ अंतरंग छेद प्रतिषेध एव अयम उपधि प्रतिषेध इति उपदिश्यते। अंतरंग छेद का निषेध ही, अंतरंग छेद का निषेध बताया ना आचार्य, अंतरंग छेद बलवान है, तो वह अंतरंग छेद का प्रतिषेध किया तो वह परिग्रह का ही प्रतिषेध ऐसा समझो, क्योंकि परग्रह के निमित्त से नियम से अंतरंग छेद होता है। बिना हमारा उपयोग अशुद्ध हुए परिग्रह का संग्रह होता नहीं, परिग्रह रखना होता नहीं है। इसलिए जहाँ पर अंतरंग निषेध का निषेध किया वहां पर उपधि का मतलब परिग्रह का ही वो निषेध है, ऐसा समझो। और ये ज्यादा चोट श्वेतांबर के ऊपर है, यदि हम लोग करें तो हमारे ऊपर भी है, ऐसा नहीं कि कोई संप्रदाय भेद पक्षपात से ऐसा आचार्य कह रहे, हाँ सामान्य कह रहे तो उनकी तरफ इशारा है, लेकिन वो कार्य यदि कोई दिगंबर होकर के करता है, मुनि होकर के, वो भी परिग्रह रखता है, तो उसके लिए भी वो निषेध हो ही गए ना। आचार्य कहते आगे, नहीं निर्वेक्षो जागो, नहीं निर्वेक्षो जागो, न हवति भिक्खुस् आशय विशुद्धि, न हवति भिक्खुस् आशय विशुद्धि, अविशुद्धस्य चित्ते, अविशुद्धस्य चित्ते, कहं नु कम्मखो विहिदो, कहं नु कम्मखो विहिदो, नहि निर्वेक्षो जागो, न हवति भिक्खुस् आशय विशुद्धि, अविशुद्धस्य चित्ते, कहं नु कम्मखो विहिदो। नहीं निरपेक्षो जागो, जो आपने त्याग किया है वो यदि निरपेक्ष नहीं है, मतलब उसमें कुछ अपेक्षा है, अभी इतना इतना परिग्रह मुझे रखना है, ऐसे उसमें अपेक्षा है, निरपेक्ष त्याग नहीं है, तो भिक्षु के मतलब साधु के आशय विशुद्धि न हवति, अभिप्राय की विशुद्धि, मन की विशुद्धि, उपयोग की विशुद्धि न हवति, नहीं हो सकती है, क्योंकि अपेक्षा रखी हुई है ना अंदर में, इतना तो कपड़ा रखना है ठंड से बचने के लिए, इतने तो बर्तन रखना है, खाना किसमें खाएंगे, किसमें लेके आएंगे, लाठी रखना है इसके लिए, मतलब कुछ ना कुछ आपने अपेक्षा रखी है, तो वहां पर उस भिक्षु के आशय की विशुद्धि नहीं हो सकती है। जहाँ अपेक्षा है वहां पर नियम से परिणामों में निर्मल अपवित्रता है, निर्मलता नहीं है। मोबाइल भी नहीं रख सकते, कुछ भी नहीं रख सकते। अच्छा, लैपटॉप को भी ऐसे ही आएगा फिर क्यों? जो नया नया चल रहा है कि हमने इतने ग्रंथ, वो तो ऐसा बोलते हैं ना कि ज्ञान का उपकरण है, वो ज्ञान का उपकरण मान करके रखते हैं, उसमें इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि उसमें जीवों की हिंसा से बना है वो,
उसके निमित्त से जीवों की हिंसा होती है, इसलिए उसको नहीं रखना है, क्योंकि उसके टावर के में पंचेंद्रिय जीवों की भी हिंसा हो रही है बहुत। और ऐसे भी अग्नि का एक जीव की हिंसा, और भी छोटे छोटे जीव तो उसके से मरते होंगे ना, खाली उसके हाइब्रेशन से भी बोलते हैं अपने हार्ट पर परिणाम करता है। दूसरी बात माता जी, जो द्रव्य शास्त्र को नमोस्तु करने में भाव बनते हैं, हाँ, क्या कंप्यूटर को नमोस्तु करने में भाव उसके विनय नहीं होते ना कंप्यूटर। विनय नहीं, कहीं पर भी नीचे रखो, कहीं पर भी कैसे भी रखो, सूतक में बिछो, सब अभिनय हो रहे ना उसके मोबाइल से। उसको ग्रंथ रूप से अपने को मानने में कहाँ अंदर ये होते भाव होते। इसको जैसे एक जिनवानी है, ऐसे भाव होते हैं, वैसे वो जिनवानी रूप भाव नहीं होते ना। और पढ़ने में भी समाधान नहीं होता है। हमें तो देखा कितनी बार, तो उससे पढ़ना ऐसा ऐसा करो, उसको करो, फिर आगे का दिखता है, पीछे का नहीं दिखता है, तो मन में एक संक्लेश ही बना रहता है। तो साधु को तो नहीं रखना है। और उसकी कितने मतलब वो प्राइस है, इतनी प्राइस, फिर उसके लिए श्रावकों से याचना करो कि जब आएगा ना श्रावक भेंट भी दे दे, लेकिन फिर भी उसको रखना, ये सब आ गया। फिर भी आशा रहता है कोई अपडेट कंप्यूटर आ गया तो उसको हमें बदलना है, वो चाहिए हमको, रोज चार्जिंग करो उसको, सब रिचार्जिंग करो। तो निरपेक्ष त्याग नहीं है तो वहाँ भिक्षु के आशय की विशुद्धि नहीं है। और अविशुद्ध से चित्ते कहम न कम मखो विहितो, जिसका चित्त अविशुद्ध है उसके कर्म का क्षय कैसे होगा? कर्म का क्षय तो शुद्धोपयोग से होगा ना। और परिणाम ही मलिन है, हमारे निर्मल नहीं है, लोभ बना हुआ है, आशा बनी हुई है परिग्रह के, तो वो शुद्ध नहीं हो सकता है। शुद्ध नहीं है चित्त तो उपयोग शुद्ध नहीं है तो कर्म का क्षय नहीं हो सकता है, क्योंकि कर्म का क्षय का कारण शुद्ध उपयोग है। इसलिए कितना स्पष्ट स्पष्ट लिखा है अक्षर में। इसलिए मुझे बहुत लगता है कि दीक्षा लेने वालों को तीसरा अध्याय पढ़ करके दीक्षा लेनी चाहिए। आशय की विशुद्धि, प्रवचन सा अपने अभिप्राय की विशुद्धि आवश्यक है। मैंने कहा ना, मुझे एक दिन इतनी से आशा आई थोड़ी सी, तो मुझे कितनी तकलीफ हुई। मतलब अपन प्रत्यक्ष देखते प्रैक्टिकल, कभी भी थोड़ी भी आशा रखो, देखो परिणाम में कितनी संक्लिष्टता है। अब जैसे बाहरी माता जी शुभ उपयोग में जैसे हम पंचकल्याण कराते हैं, कुछ कराते हैं, हाँ, तो उपयोग तो उस तरफ जाता है, पर वो शुभ उपयोग में ही कहेंगे उसको। हाँ, उसमें भी अपने को ज्यादा ये नहीं होना चाहिए। जैसे गृहस्थों के करने योग्य कार्य उनको करने दो, अपन खुद न करो उसको। आप खाली उनको मार्गदर्शन करो, उपदेश दो, इतना ही करना कार्य है मुनि राजों का। बाकी तो श्रावकों का काम है, वो करे। कर सकते, हाँ, दान की प्रेरणा कर सकते हैं, लेकिन श्रावकों का दान जो पैसा काम भोग में जा रहा है, दान और पूजा का तो उपदेश देना है श्रावकों को। श्राद्धों का काम क्या, दान और पूजा का उपदेश दो, क्योंकि श्रावकों का ये कर्तव्य दान देना और पूजा करना। तो आप अन्य कार्यों में अपना पैसा लगा रहे हो, वो पैसा इस धर्म कार्य में लगाओ। बस इतना ही इशारा करना है खाली। आप देना नहीं देना या करना, वो सब गृहस्थों का अपना अपना कर्तव्य है। न खलु बहिरंग संग सद्भावे तुष सद्भावे तंदुलगता शुद्धत्वस्य एव, तंदुलगत अशुद्धत्वस्य एव अशुद्ध उपयोग रूपस्य अंतरंग छेदस्य प्रतिषेधः तद्भावे च न शुद्धोपयोग मूलस्य केवलस्य उपलम्भः। कितना चला। बहिरंग संग सद्भावे, बहिरंग परिग्रह के सद्भाव में अशुद्ध उपयोग रूपस्य अंतरंग छेदस्य प्रतिषेध न। जब बाह्य का परिग्रह आपके पास में है तो अशुद्धोपयोग रूप जो अंतरंग छेद है, अशुद्धोपयोग यही अंतरंग छेद बताया था ना, उसका निषेध नहीं होता है। मतलब बाह्य परिग्रह तो वहां पर नियम से अशुद्धोपयोग है, और अशुद्धोपयोग है तो वह अंतरंग छेद नियम से है। जिस प्रकार तुष सद्भावे तंदुलगत अशुद्धत्व से, आप बोलेंगे कि बाहर का परिग्रह है, मेरा मोह नहीं उस पर, मेरी मूर्छा नहीं है, तो ऐसा नहीं होता है। जहाँ पर परिग्रह वहाँ पर नियम से अंतरंग में मूर्छा होती है।
तो जैसे उदाहरण दिया उसके लिए कि चावल है, छिलके से चावल होता है, तो जब तक उसका ऊपर का छिलका नहीं निकालेंगे तो उस तंदुल में लगा हुआ जो थोड़ा सा भूसा होता है उसकी शुद्धि नहीं हो सकती है। ऊपर का छिलका निकाले बिना अंदर के तंदुल की शुद्धि कैसे हो सकती है? चावल तो वो छिलके सहित होगा तो उसकी अशुद्धि वैसी रहेगी ना। छिलका निकालने के बाद ही उसके भीतर की अशुद्धता निकल जाएगी। वैसे बाह्य परिग्रह छोड़ेंगे तो ही अंतरंग परिणामों की विशुद्धता होगी। बाह्य परिग्रह छोड़े बिना परिणामों की विशुद्धता नहीं आती है। इसलिए तद्भावेच न शुद्धोपयोग मूलस्य कैवल्यस्य उपलम्भः। यदि उस बहिरंग सद्भाव है, बहिरंग परिग्रह का सद्भाव होने पर शुद्धोपयोग जिसका मूल है, ऐसे कैवल्य की प्राप्ति नहीं होती है, मतलब मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। तो जब तक परिग्रह है तब तक अशुद्धोपयोग रूप रहेगा, तब तक अंतरंग प्रतिषेध है। और अंतरंग छेद का सद्भाव होने पर शुद्धोपयोग के निमित्त से होने वाला जो मोक्ष वो कहाँ से होगा? क्योंकि शुद्धोपयोग हुआ ही नहीं। परिग्रह के सद्भाव में शुद्धोपयोग हुआ ही नहीं, तो शुद्धोपयोग नहीं हुआ तो मोक्ष भी नहीं होगा। इसलिए मोक्ष की प्राप्ति के लिए शुद्धोपयोग आवश्यक और शुद्धोपयोग के लिए बाह्य परिग्रह का त्याग आवश्यक है। इसलिए परिग्रह से बहुत डरना चाहिए। मुझे तो कोई ला करके देता है ना तो ऐसा डर लगता है, और कब इसको हटाओ ऐसा लगता है कि क्यों सब कॉपी ला के दे। ये भी अपने को ज्यादा का क्यों रखना है? नहीं चाहिए अपने को ज्यादा का, जितना चाहिए उतना ही बस है। ऐसा मतलब अंदर भाव होता है। अतः अशुद्ध उपयोग रूपस्य अंतरंग छेदस्य प्रतिषेधम प्रयोजनम अपेक्ष्य उपदेहे विधेयमानः प्रतिषेध अंतरंग छेद प्रतिषेध एव स्यात्। इसलिए जो अशुद्ध उपयोग रूप अंतरंग छेद का निषेध आचार्य ने किया वह प्रतिषेधम प्रयोजनम अपेक्ष, वो प्रयोजन की अपेक्षा रख करके, मतलब अंतरंग छेद के प्रतिषेध रूप प्रयोजन की अपेक्षा रख कर ही उपदेहे विधीयमान प्रतिषेध, जो परिग्रह का किया गया निषेध, परिग्रह नहीं रखना, ये जो आचार्य ने कहा वो किस लिए कहा? अंतरंग छेद का निषेध करने के लिए कहा है, क्योंकि परिग्रह के निमित्त से नियम से अंतरंग छेद होता है। इसलिए वो जो परिग्रह का किया जाने वाला निषेध वो अंतरंग छेद प्रतिषेध है, वो अंतरंग छेद का ही निषेध है। परिग्रह, सब परिग्रह को छोड़ो, निर्ग्रंथ बनो, ऐसा जो कहा है वो किस लिए कहा है? अंतरंग छेद का निषेध करने के लिए ही कहा है, क्योंकि परिग्रह के सद्भाव में अशुद्ध उपयोग रूप अंतरंग छेद का अभाव नहीं होता, तो उसका सद्भाव बना रहता है। इसलिए कोई भी निरपेक्ष त्याग नहीं होना, मतलब पूर्ण अपेक्षा रख करके कोई त्याग नहीं करना, निरपेक्ष त्याग होना चाहिए। इतना तो रखो क्या बिगड़ता है, इतना तो रखो क्या बिगड़ता है, ऐसा नहीं चलता है। अपने जैसे नाचार्य की टीका है, ये चार अधिकार का ये उत्थानिका है, समुदाय पातनिका है, नहीं पढ़ो? अतः परम चारित्रस्य अतः परम चारित्रस्य देश काल अपेक्षया अपहृत संयम रूपेण अपवाद व्याख्यानार्थम पाठक्रमेण 30 गाथाभिः द्वितीय अंतर अधिकार प्रारभ्यते। अब इसके बाद पहला प्रथम अंतराधिकार समाप्त हो गया 21 गाथाओं के द्वारा। अब इसके बाद दूसरा अंतराधिकार प्रारंभ किया जाता है। उसमें क्या बताया है कि चारित्र का अतः परम, इसके आगे चारित्र की देश काल की अपेक्षा से अपरुत संयम रूपेण अपवाद व्याख्यान करने के लिए, अब यहाँ पर उत्सर्ग व्याख्यान किया था पहले अधिकार में। अब देश कौन सा देश है, कौन सा काल है, उसकी अपेक्षा से पंचम काल है, भरत क्षेत्र है, तो यहाँ से अभी मोक्ष तो नहीं हो सकता है, और उतना कठोर अपरुत संयम का पालन नहीं हो सकता है। तो अपरुत संयम मतलब
उत्सर्ग संयम मतलब निश्चय संयम। तो देश काल की अपेक्षा से नहीं, अपरोध संयम मतलब ये व्यवहार संयम। देश काल की अपेक्षा से अपरत संयम रूप से अपवाद का कथन करने के लिए पाठक्रम से 30 गाथाओं के द्वारा दूसरा अंतराधिकार यहाँ पर बताते हैं। मतलब उत्सर्ग में तो संपूर्ण परिग्रह का त्याग यही उत्सर्ग मार्ग है, लेकिन ये कितना रखने योग्य है अपवाद मार्ग में वो सब बताएंगे यहाँ पर आगे। तत्र चत्वारि स्थलानि भवन्ति। चार स्थल है, उस अधिकार में 4 स्थल हैं। तस्मिन् प्रथम स्थले निर्ग्रंथ मोक्ष मार्ग स्थापना मुख्यत्वेन नहि निर्वेको चाहो इत्यादि गाथा पंचकम। उसमें पहला स्थल है, उसमें निर्ग्रंथ मोक्ष मार्ग की स्थापना, मतलब मोक्ष मार्ग निर्ग्रंथ ही है, इसकी स्थापना की मुख्यता से 5 गाथाएं हैं। अत्र टीकायाम गाथा त्रयम् नास्ति। अमृतचंद्राचार्य की जो टीका है उसमें से 3 गाथा नहीं है, उसमें ये जयसेनाचार्य की टीका में है। तदनंतरम सर्वसावध्य प्रत्याख्यान लक्षण सामायिक संयम असमर्थानाम यतीनाम संयम शौच ज्ञान उपकरण निमित्तम अपवाद व्याख्यान मुख्यत्वेन छेदो जेन न विद्यति इत्यादि सूत्र त्रयम्। फिर उसके बाद क्या बताने वाले हैं कि जो संपूर्ण सावध्य का त्याग रूप जो लक्षण है, ऐसा सामायिक संयम मतलब अपने आत्मस्वरूप में लीनता, ये सामायिक संयम है। उसमें जो असमर्थ यति है, उसमें ज्यादा देर नहीं रह सकते हैं, तो ऐसे यतियों के लिए 3 उपकरण बताए कि एक संयम का उपकरण पीछे, शौच का उपकरण कमंडल और ज्ञान का उपकरण शास्त्र। तो संयम शौच और ज्ञान के उपकरण के निमित्त से अपवाद व्याख्यान की मुख्यता से 3 गाथाएं बताने वाले हैं। छेदो जेन विद्यति ऐसे। तदनंतरम स्त्री निर्वाण निराकरण प्रधानत्वेन पेच्छदि नहि इहलोकम इत्यादि 11 गाथा भवन्ति। उसके बाद स्त्री निर्वाण की निराकरण की प्रधानता से 11 गाथाएं बताई हैं, मतलब स्त्री की मुक्ति नहीं होती। ये दोनों श्वेतांबरों का खंडन करेंगे। यहाँ पर निर्ग्रंथ अपवाद व्याख्यान जो बताया उसमें इतना परिग्रह रखना है, कितना नहीं रखना है, ये सब बताएंगे। और स्त्री की मुक्ति नहीं होती है। अमृतचंद्र टीकायाम न संति। वो 11 गाथाएं जो है वो अमृतचंद्र आचार्य की टीका में नहीं है, और पहले भी 5 गाथाओं में 3 गाथा नहीं है। ततः परम सर्व अपेक्षा संयम असमर्थस्य तपोधनस्य देश काल अपेक्षया किंचित संयम साधक शरीरस्य निर्वद्य आहार आदि सहकारी कारणम ग्राह्यम इति पुनः अपि अपवाद विशेष व्याख्यान मुख्यत्वेन ओवियरणम जिनमग्गे इत्यादि 11 गाथा भवन्ति। फिर उसके बाद में सर्वोपेक्षा संयम में असमर्थ तपोधन की उपेक्षा संयम उत्सर्ग मार्ग ये सब एक है। तो उपेक्षा संयम रूप उपेक्षा संयम में असमर्थ ऐसे जो मुनि हैं उनको देश काल की अपेक्षा से कुछ संयम के साधक रूप जो शरीर है उस शरीर के लिए निर्दोष आहार आदि ये सहकारी कारण है, इसलिए उसको ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार मतलब आहार लेना ये भी अपवाद मार्ग है। लोग क्या कहते हैं, जैसे कोई दोष करते तो ये अपवाद है, वो अपवाद नहीं है। अपवाद तो ये 28 मूलगुण है, 28 अपवाद तो ये पीछे कमंडल रखना है, निर्दोष आहार करना ये भी अपवाद मार्ग है। उत्सर्ग मार्ग तो बस अपने शुद्ध आत्म स्वरूप में स्थिर होना, ये उत्सर्ग मार्ग है। इसी से यही निर्ग्रंथता है और इसी से मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन जो उसमें नहीं ठहर पाते हैं तो उनके लिए अपवाद मार्ग बताया है। तो वह अपवाद निर्दोष आहार आदि जो सहकारी कारण है वो ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार अपवाद विशेष की व्याख्यान की मुख्यता से 11 गाथाएं हैं। अत्र टीकायाम गाथा चतुष्टयम नास्ति। उन 11 गाथा से में से भी 4 गाथाएं अमृतचंद्राचार्य की टीका में नहीं है। एवं लगभग शायद 25 गाथा कम है अमृतचंद्राचार्य के तीसरा अधिकार में। अत्र एवं मूलसूत्र अभिप्रायेण 30 गाथा भी टीका अपेक्षया पुनः 12 गाथा भी
द्वितीय अंतराधिकारे समुदाय पातलिका। मतलब इस तीसरे अधिकार में नहीं, दूसरे अधिकार अंतराधिकार में मूल सूत्र के अभिप्राय से कितनी गाथा है? 30। मतलब जैसे नाचार्य ये सिद्ध कर रहे कि हमने जो ली है गाथा वो मूल गाथा है, कुंदाचार्य की गाथा है, इसलिए उन्होंने सब जगह ऐसे दिए। टीका में ये गाथा नहीं है, लेकिन मूल गाथा के सूत्र के अभिप्राय से कितनी गाथा है? 30 गाथा है। और टीका के अपेक्षा से कितने? 12। मतलब अमृतचंद्राचार्य को नहीं प्राप्त हुई होगी, उपलब्ध नहीं होगी, जो प्रति प्राप्त हुई होगी उनको, उसमें वो गाथा नहीं होगी, छोड़ दी गई होगी किसी ने। तो वो ऐसा नहीं कि अमृतचंद्राचार्य को मान्य नहीं था, ऐसा नहीं लगा, ऐसा लगाते अर्थ को कि स्त्री मुक्ति का वर्णन अमृतचंद्राचार्य क्यों नहीं कहा, तो उनको स्त्री मुक्ति मान्य थी, ऐसा उल्टा अर्थ नहीं लगा है उसका। तो जैसे नाचार्य स्पष्ट करे ना, टीका में वो नहीं है गाथा है, लेकिन मूल गाथा है 30 गाथा है। इस प्रकार दूसरे अंतराधिकार में समुदाय पातलिका है। तथा ही अथ भाव शुद्धि पूर्वक बहिरंग परिग्रह त्यागे कृते सति अभ्यंतर परिग्रह परित्याग कृतः एव भवति इति निर्दिश्यति। अब भाव विशुद्धि शुद्धि पूर्वक बहिरंग परिग्रह का त्याग करने पर, भाव विशुद्धि पूर्वक संपूर्ण बाह्य परिग्रह का त्याग किया, तो वहाँ पर अभ्यंतर परिग्रह का त्याग किया ही, परित्याग कृत एव होती, किया गया है। जहाँ संपूर्ण बाह्य परिग्रह का त्याग कैसे किया? भाव शुद्धि पूर्वक। नहीं तो कभी कभी बहिरंग परिग्रह का भी त्याग करते, लेकिन अंतरंग विशुद्धि नहीं है, ख्याति पूजा लाभ के लिए या अन्य किसी प्रयोजन के लिए लिया दीक्षा, तो वहाँ पर भाव शुद्धि पूर्वक त्याग नहीं है, तो वहाँ पर अंतरंग शुद्धि नहीं है। लेकिन भाव शुद्धि पूर्वक यदि हमें बाह्य परिग्रह का त्याग किया है, तो वहाँ पर नियम से अभ्यंतर परिग्रह का त्याग किया ही होता है। वहाँ पर मतलब उस परिग्रह संबंधी मूर्छा नहीं होती है। नहीं निरपेक्ष त्याग यदि चेत परिग्रह त्याग सर्वथा निरपेक्ष न भवति, किंतु किमपि वस्त्र पात्रादिकं ग्राह्यम् इति भावता भन्यते, तर्हि हे शिष्य न भवति भिक्षोः आशय विशुद्धि। तदा सापेक्ष परिणामे सति भिक्षोः तपोधनस्य चित्त शुद्धि न भवति। कहते निरपेक्ष त्याग नहीं है, मतलब परिग्रह त्याग सर्वथा निरपेक्ष नहीं होता है। तो कुछ इतना वस्त्र रखो, इतने पात्र रखो, ये पात्र वस्त्र आदि ग्रहण करने योग्य है, ऐसा आपके द्वारा कहा जाता है। आचार्य कह रहे कि आप कहते हो कि ये 14 उपकरण रखने योग्य हैं, वस्त्र पात्र कंबल वगैरह सब ये रखने योग्य, ऐसा कहते हैं। तो हे शिष्य, उस भिक्षु के आशय विशुद्धि नहीं है, भिक्षु के मतलब साधु के। तदा सापेक्ष परिणामी सती, आपको इस इन उपकरणों की, इन परिग्रह की यदि अपेक्षा है अंतरंग में, तो उस भिक्षु के मतलब उस तपोधन के चित्त शुद्धि नहीं होती है। आगे 3 गाथा बहुत अच्छे देने वाले हैं, इतना रखेंगे तो इसमें क्या क्या करना पड़ेगा, तो कैसे विशुद्धता नष्ट होती है बताएंगे परिग्रह के निमित्त से। शुद्ध आत्म भावना रूप शुद्धि रहितस्य तपोधनस्य चित्ते मनसि ही स्फुटं कथम तो कर्मक्षय विहित उचितः न कथमपि। शुद्धात्म भावना रूप शुद्धि से जो रहित है, परिग्रह के संभाल करने में लग जाएगा ना, शुद्धात्मा की भावना करने के लिए भी समय नहीं मिलेगा, समय भी नहीं और परिणाम भी नहीं होंगे। शुद्धात्म भावना रूप शुद्धि से रहित उस तपोधन के चित्त में, मन में यदि विशुद्धि नहीं है, तो वह कर्म का क्षय कैसे करेगा? उसको कर्म का क्षय मानना कैसे उचित है? इस इतने परिग्रह को रखते हुए वो कर्म का क्षय कर सकता है क्या? वो उपयोग की शुद्धि नहीं होगी तो कैसे कर्म क्षय करेगा? इसलिए कपड़े सहित मोक्ष नहीं होता है, ये सब मानते हैं वैसा श्वेता मतलब, इसलिए सब निषेध किया है इसका। न कथमपि, किसी भी प्रकार नहीं होगा। अनेन न एतद् उक्तम्, अनेन एतद् उक्तं भवति यथा बहिरंग तुष सद्भावे सति तण्डुलस्य अभ्यंतर शुद्धिं कर्तुं न आयाति, तथा विद्यमाने वा
बहिरंग परिग्रह अभिलाषे सति निर्मल शुद्ध आत्मानुभूति रूपाम चित्त शुद्धि कर्तुम न आयाति। क्या बताए इसके द्वारा, इस गाथा के द्वारा, कि जिस प्रकार बाह्य तुष का सद्भाव होने पर बहिरंग छिलका है, तो वहां पर उस तंदुल के अभ्यंतर शुद्धि नहीं कर सकते, अंदर उसको शुद्ध सफेद कैसे बना सकते हैं, ऊपर का छिलका निकाले बिना, अंदर की शुद्धि नहीं हो सकती है। बहिरंग छिलके के बाद एक लेयर उसके ऊपर और होती है, होती है, उसको भी निकालना पड़ता है, और उसको निकालना, शुद्धि नहीं हो सकती, ऊपर का छिलका निकाले बिना उसकी शुद्धि नहीं हो सकती। तो उसी प्रकार यहाँ पर बहिरंग परिग्रह की अभिलाषा होने पर, ये बाहर के लेयर है, तो उसके जो अंतरंग जो अशुद्धता है वो नहीं मिट सकती है। निर्मल शुद्धात्मानुभूति रूपम चित्त शुद्धि, कौन सी चित्त शुद्धि चाहिए? निर्मल शुद्धात्मा की अनुभूति रूप चित्त की शुद्धि कर तुम न आयाति, वो कर नहीं सकते हैं। यदि पुनः विशिष्ट वैराग्य पूर्वक परिग्रह त्याग भवति तदा चित्त शुद्धि ही भवति एव। ख्याति पूजा लाभ निमित्त त्यागे तो न भवति। और वो त्याग भी किया परिग्रह का, लेकिन कैसे किया? वैराग्य पूर्वक किया, तो चित्त शुद्धि वहां पर होती ही है। यदि पुनः विशिष्ट वैराग्य पूर्वक परिग्रह का त्याग है तो वहां पर चित्त शुद्धि होती ही है, लेकिन त्याग भी किया, मतलब रखा भी नहीं कुछ परिग्रह, पूरा त्याग भी किया, लेकिन ख्याति पूजा लाभ के लिए किया, तो भी वहां पर चित्त शुद्धि नहीं है। इसलिए भाव शुद्धि पूर्वक बहिरंग परिग्रह का त्याग हो, तो वहां पर नियम से चित्त शुद्धि होती है ना उस साधु की। तो इस प्रकार ये परिग्रह का त्याग, परिग्रह का निषेध किया है। क्यों? अंतरंग छेद का निषेध करने के लिए। अंतरंग छेद का निषेध किया, वो बाह्य परिग्रह के निषेध के लिए कहा है। और उसी परिग्रह त्याग को यहाँ पर 3 गाथाओं के द्वारा दृढ़ करते हैं। बस हमको शुद्धि वगैरह करने में, क्योंकि अभी ये 3 गाथा से पूरी लेनी पड़ेगी, 5 मिनट में नहीं होगी उसको। आनंद बहुत अच्छा है, इतना अच्छा है वो इस गाथा में। एक गाथा तो बहुत मस्त है, मतलब क्या करना चाहिए था और क्या कर रहा है साधु। कर्मों को सुखाना था, वो कपड़े सुखा रहा है। ऐसे वो सब बहुत अच्छा है। कर्म रूपी धूली उड़ानी थी, वो बाहर की धूली उड़ा रहा है, ऐसे मतलब अच्छा करना। पर हमने देखा वो कभी कभी आंखों से, वहाँ देवलाली उधर जाते थे ना, पूरा व्यस्तता रहती थी, मुंह पट्टी खोलना, उसको धोना, उसको सुखाना, सब कपड़े इतने सारे इकट्ठे हो जाते थे, सब उसका और ज्यादा स्वयं खुद काम करते तो सब कंबलों के इतने ढेर लगे हुए थे सबके, तो उसको सबको समेटना, ये करना। हाँ सब क्या जो है लव परिग्रह का देखते हैं स्वरूप कैसे। जाने यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव हूँ, यह मैं ज्ञान व आनंद स्वरूप हूँ। देखिए अपने को, इस मेरे ध्रुव स्वरूप में एक परमाणु मात्र भी परद्रव्य नहीं है। मुझे अन्य किसी परद्रव्य की अपेक्षा नहीं है। मैं निरपेक्ष हूँ, निरालंब हूँ, मैं अपने में परिपूर्ण हूँ। मेरा आत्मस्वरूप मेरे लिए पर्याप्त है, मुझे अन्य किसी की भी आवश्यकता नहीं है। अपने आनंद के लिए बाहर की सामग्री की आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं में स्वयं पूर्ण हूँ, स्वतः सिद्ध हूँ। केवल अपने निज स्वरूप के आलंबन से ही
की शुद्धता होती है और परिणामों की शुद्धता से ही कर्म की निर्जरा होती है और कर्म की निर्जरा से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए केवल अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा का अवलंबन लीजिए। अवलंबन लेना मतलब उसको जानना और जानते रहना, उसमें अपने उपयोग को स्थिर करना, अपने उपयोग का विषय बनाना। उसमें क्यों देर करते हो? है यहाँ पर शुद्धात्मा, तो उसको अपना ज्ञान का विषय बनाओ, उपयोग का विषय बनाओ, जानो मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूँ, न्यायक स्वरूप हूँ, एकत्व स्वरूप हूँ। ये शब्द नहीं रटना है, वैसे वस्तु को देखना है। शब्द तो केवल निर्देश मात्र है, शब्दों से पदार्थ को ग्रहण करना है। तो अपने शुद्धात्म पदार्थ को ग्रहण करो। यह अतीन्द्रिय है, अमूर्तिक है, इंद्रियों का विषय नहीं है। इसलिए इंद्रियों के दरवाजों को बंद करके, मन के भी संकल्प विकल्प को बंद करके एक केवल अंतरंग ज्ञान का दरवाजा खोलिए और उस ज्ञान से, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान से अपनी निज वस्तु का अवलोकन कीजिए। है वस्तु, जब भी देखो तब है, प्रतीति में आती। शुद्ध चैतन्य सत्ता स्वरूप टंकोत्कीर्ण न्यायक स्वरूप एकत्व विभक्त स्वरूप निर्मम स्वरूप टंकोत्कीर्ण न्यायक स्वरूप निर्मम स्वरूप शुद्ध एको ध्रुव विसर्जन। अरिहन्तानं नमो सीतानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो सवसानं नमो अरिहन्तानं नमो सीतानं नमो आयर्यानं नमो सदा देत गुरु सेवो दया धर्म पालो सदा। अथ स्वाध्याय प्रतिष्ठापन स्वाध्याय अथ पौराणिक स्वाध्याय निष्ठा प्रक्रिया पूर्वाचार सकल पुरुषार्थम
भावपूजा वंदनस्तव समितं श्री श्रुतभक्ति काय सर्गम करोमि अहं नमो रेवताय